बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसी हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगी। तो बच्चों, आज हम 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पहले आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये है एक्सरसाइज हमारी 2.4। इसका ये जो क्वेश्चन 3 है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। मंदरजाल को हमने फैलाकर लिखना है लॉगरिथम के लॉज को इस्तेमाल करते हुए। तो इसको करते हैं। एक्सरसाइज है 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो ये मैंने सारी जो अमाउंट्स हैं वो लिखी हुई हैं। 6 इसके पार्ट्स हैं। तो करते हैं पहला पार्ट, सॉल्व लॉग 11/5। तो इसको फरा कर लिखना है, खोल कर लिखना है। तो ये जो होता है ना डिवाइड, ये लॉगरिथम के कानून के मुताबिक माइनस में चेंज हो जाता है। ये आपको दिखाते हैं इधर से बुक से। ये है कोशंट लॉ। ये कोशंट लॉ है। तो इधर लिखा है लॉग बी, आगे ब्रैकेट में है एक्स ओवर वाई। तो लॉग बी एक्स, ये जो डिवाइड है ये माइनस में चेंज हो गया, और log बी वाई आगे लिखना है। तो इसी तरह हमने ये क्वेश्चन हल करना है, यही इसमें कोशंट लॉ लगेगा। तो ये log 11/5 है, तो इसको फैला कर लिखना है इक्वल टू log 11 डिवाइड का माइनस हो गया log 5। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब दूसरा करते हैं। log 5 आगे स्क्वायर रूट का साइन है और उसके अंदर है 8e⁻6। तो हमने log 5 लिखा। पहले हम ये स्क्वायर जो ऊपर है स्क्वायर रूट का साइन ये ख़त्म करेंगे। जब ये ख़त्म करेंगे तो 1/2 इसकी जगह लेगा। तो ब्रैकेट लगाई 8 इंटू e⁻6 और ऊपर आ गया 1/2। और ये जो है जज़र का साइन या स्क्वायर रूट का साइन ये उड़ गया, ये ख़त्म हो गया, इसकी जगह 1/2 आ गया। अब आगे ये जो लॉ का कानून है उसके मुताबिक ये जो है 1/2 ये पावर है। तो पावर को हम पहले लिख लेंगे 1/2, ये लॉग में ऐसे होता है। पावर पहले लिख ली, फिर log 5 लिखा, 8 इंटू e⁻6 ऐसे लिख लिया। उसके बाद ये जो है पावर, ये 1/2 ये 8 की भी है और e⁻6 की भी ये पावर है। तो इसको हमने कॉमन ले लिया, ये बाहर लिख लिया ब्रैकेट के, आगे ब्रैकेट बड़ी लगाई। तो log 5 8 लिखा, और ये जो है इंटू e⁻6, ये लॉ के कानून प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक ये जो प्लस होता है ये मल्टीप्लाई जो होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है। और आगे लिखेंगे log 5 ये लिखा ना, तो उसके e⁻6 लिख दिया। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रोडक्ट लॉ है वो क्या है। वो ये है प्रोडक्ट लॉ। तो इसमें ये जो लिखा है log बी एक्स इंटू वाई, तो इसको हमने log बी एक्स अलहदा लिखा, आगे मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया, log बी वाई लिख दिया। इस तरह इस कानून के मुताबिक हमने जो मल्टीप्लाई है उसको प्लस में चेंज करना है, और अगर प्लस हो तो फिर उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो ये इधर मल्टीप्लाई था तो हमने प्लस log 5 e⁻6 लिख दिया। अब आगे फिर 1/2 ये जो log 5 है वो दोबारा लिखा, और 8 जो है ये 2⁻3 के इक्वल है। तो इधर हमने लिखा 2⁻3 प्लस ये पावर पहले आ जाएगी 6 log 5 ये log का कानून है जिसके मुताबिक पावर पहले आ जाती है, log 6 + 6 log 5 फिर दोबारा लिखा 1/2 3 जो पावर ये पहले आ जाएगी 3 log बेस 5 आगे 2 पर प्लस ये जैसे था वैसे लिख दिया। आगे लिखते हैं मज़ीद, ये 3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/2, आगे log 5 बेस ऊपर 2 लिख दिया। उसके बाद
1/2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 1 6/2, 6/2 आएगा। log 5 a लिख दिया, ये 6/2 आ गया और log 5 a लिख दिया। उसके बाद ये 3/2 नहीं कटेगा, ऐसे लिखेंगे log 5 बेस और 2 लिख दें प्लस 2 1 2 2 3 6, यानी 2 के अंदर 2 3 दफ़ा 6, 3 आ गया। log 5 ए इसके ऊपर आ गया, बेस 5 और इसके ऊपर आ गया। ये हमने मालूम करना था, एक्सपेंड करना था, वो हमने इसको कर दिया। अब ज़्यादा नहीं इसको कर सकते, इतना ही सही है। ये हमारे हो गए 2 पार्ट। अब थर्ड छोटा सा पार्ट है, प्यारा सा, वो करते हैं। ये ln जो है नेचुरल लॉग है, इनटू मेन ब्रैकेट लगाएंगे, नेचुरल लॉग के आगे ब्रैकेट लगाएंगे, ए का स्क्वायर इंटू बी ओवर सी। तो इसको खोल कर लिखेंगे लॉग नेचुरल लॉग इक्वल टू नेचुरल लॉग ए की पावर 2 लिखा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई जो होता है वो मैंने आपको बताया वो प्लस में चेंज होगा, और नेचुरल लॉग आगे बी लिख दिया। और ये जो बटा है या ये डिवाइड में चेंज होगा, ये डिवाइड है या बटा है, ये माइनस में चेंज होगा, ये माइनस लिखा, नेचुरल लॉग सी लिख दिया। अब ये पावर है, इसको लॉग के कानून के मुताबिक पहले लिखेंगे 2 नेचुरल लॉग ए प्लस जैसे था वैसे लिख दिया, अगला भी ऐसे लिख दिया, नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये हमने 3 पार्ट कर लिए। अब 4 पार्ट जो है वो भी छोटा सा है, प्यारा सा, उसको करते हैं। log x इंटू वाई ओवर z, सारी की पावर है 1/9, 1/9। तो पावर की लॉगरिथम के कानून के मुताबिक 1/9 पहले लिखा, log लिखा, फिर आगे ये वैसे लिख दिए x इंटू वाई ओवर z, और नीचे आगे इसके आगे बराबर का निशान लगाया है, बराबर का साइन लगाया है, यानी इक्वल का साइन, और 1/9 कॉमन ले लिए इनमें से। अब अलग-अलग लिखेंगे log x इंटू जो है वो प्लस में चेंज होगा log के कानून के मुताबिक, log y आगे ये जो बटा है ये माइनस में चेंज होगा, log z लिख देंगे। तो इसको हम जितना फैलाना था फैला दिया। इसकी भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। आगे 5वां पार्ट इधर हमने किया हुआ है, नेचुरल लॉग आगे 16x का क्यूब है और उसके ऊपर स्केयर रूट की पावर 3 है, यानी क्यूब रूट है। तो ये लिखा हमने क्यूब रूट। अब हम नेचुरल लॉग लिखा और ये जो क्यूब रूट है ये उतारना है। तो 16x की पावर 3 इसकी होल पावर 1/3 आएगा। जब 1/3 आएगा तो ये साइन ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट का, इक्वल टू 1/3 लॉग के कानून के मुताबिक पावर है तो ये पहले आ जाएगी 1/3। अगर नेचुरल लॉग 16 इंटू एक्स की पावर 3, उसके बाद ये दोबारा लिखा 1/3 नेचुरल लॉग 16 जो है इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 के इक्वल। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये 2 की पावर 4 आ गया। आगे x की 3 जैसे था वैसे ही लिखा। अब ये कॉमन रखेंगे बाहर, 1/3 नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 लिखा, और इनटू है इसमें या मल्टीप्लाई है तो वो प्लस में चेंज हो गया कानून के मुताबिक लॉगरिथम के। फिर नेचुरल लॉग लिखा और x की पावर 3। आगे चलेंगे 1/3 लिखा, ये पावर पहले आ जाएगी 4 नेचुरल लॉग 2 प्लस ये पावर पहले आ जाएगी 3 नेचुरल लॉग x। अब 4 से 1/3 को मल्टीप्लाई किया तो 4/3 नेचुरल लॉग 2 लिखा, प्लस 3 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/3 नेचुरल लॉग x आ गया। 4/3 नेचुरल लॉग 2 लिख दिया जैसे था वैसे ही, प्लस 3 से 3 कट हो गया तो 1 आ गया। तो 1 को नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई किया तो नेचुरल लॉग ही रहेगा, नेचुरल लॉग x लिख दिया। तो इस तरह ये भी एक्सपेंड हो चुका है। अब लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। log 2 ब्रैकेट में है 1 माइनस e ओवर b और सब की पावर है होल पावर है 5। अब सॉल्व करेंगे तो पावर पहले लिख ली 5 log बेस 2, आगे ये सारा 1 माइनस e ओवर b लिखा। अब ये पावर कॉमन है, चूँकि इसको पहले लिखेंगे, ब्रैकेट बड़ी लगाई, log 2 लिखा, तो ये पहला जो है
1 माइनस ए लिखा, आगे ये बटा या डिवाइड है इसको माइनस में चेंज किया तो log 2 बी लिख दिया। तो ये भी एक्सपेंड हो गया, ये इतना ही होना था जो हमने कर दिया है। उम्मीद करता हूँ इन सब लॉज की आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो, कमेंट्स भी दें और अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ कराम का एहतराम कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।